राधे राधे। गणेश चतुर्दशी सभी सनातनी को राधे राधे। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्दशी का। कल 9 तारीख को गणेश चतुर्दशी है। इसका महत्व और नियम जानने के लिए वीडियो को देखें और पालन करें, कथा सुने। एक समय की बात है, नेमिशरण तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्र वेदांत सूत्र जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों के निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार से हो? धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है और मनुष्य को पुत्र सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है? पति पत्नी में कलह भाव से बचाव, भाई भाई में परस्पर वैभव से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है? विद्यापार्जन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, कर्म एवं सासों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कैसे करने में कैसे सफलता मिल सकती है? किस देवता का पूजन अर्चना से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती है? हे सूत जी महाराज, इन सब बातों की आप विस्तृत विवेचना कीजिए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए सद्यत हुई तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा था, हे कृष्ण जी, आप यह बतलाइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी? किस देवता की आराधना से हम अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे वीर, पार्वती जी के बैल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, यह निश्चित ही है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है? किस तिथि को पूजा करने से सिद्ध देते हैं? श्री गणेश जी कहते हैं कि हे महाराज, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की इनकी पूजा करनी चाहिए, अथवा श्रावण, अगहन एवं माघ मास की चतुर्दशी को भी पूजा की जा सकती है। हे राजन युधिष्ठिर, यदि आप में श्रद्धा भाव हो तो भादो शुक्ल चतुर्दशी से ही गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। व्रती को चाहिए कि प्रातः काल उठकर सफ़ेद तिल से स्नान करें। दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तौले, 2 तौले, 1 तौले या आधा तौले की अपने समर्थ के अनुसार बनवावें। यदि संभव न हो तो चांदी की प्रतिमा ही बनवा ले। यदि ऐसा न कर सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवा ले, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए कृष्ण पात्र न रख करे। ये ही बर विनायक और ये ही सिद्ध विनायक है। मनोवांछित की सिद्धि के लिए भादो शुक्ल चौथ को इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती है। अर्थ भूमंडल में इन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। ध्यान की विधि: एक दंत वाले सूप के समान विस्तृत कान वाले, हाथी के समान मुख वाले 4 भुजाधारी, हाथ में पास एवं अंकुश धारण किए हुए सिद्धि विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्र चित्त से पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान करावे। तदंतर भक्ति पूर्वक गणेश जी को गंध चढ़ावे और आह्वान करके माँ अर्घ्य आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ावे ले चाहिए। तत्पश्चात पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर अथवा रुपया आदि चढ़ावे। इसके बाद गणेश जी के किस दूब चढ़ावे। निम्नलिखित नामों द्वारा भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा दुर्बा से करें। ये गणाधिप, हे उमापुत्र, हे पाप के विनाशक, हे विनायक, हे ईश नंदन, हे सर्व सिद्धदाता, हे एकादंत, हे गजमुख, हे मुसकवाहन, हे स्कंद कुमार के श्रेष्ठ भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली, पुष्प एवं अक्षत के साथ 2 दूब लेकर प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से दूब अर्पित करें। हे देव
देवाधिदेव आप मेरे दूब को स्वीकार करें और आपकी बारंबार विनती कर रहा हूँ। इसी प्रकार भुना हुआ गेहूँ और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया जो गणेश जी को परम प्रिय है चढ़ावे। इसके बाद शुद्ध घी के निर्मित 21 लड्डू हाथ में लेकर वे कुल दीप प्रदीप कहकर गणेश जी को आगे रख दे। इनमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दे और 10 लड्डू अपने भोजन के निमित्त रख ले। शेष लड्डुओं को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में पड़ा रहने दे। सुवर्ण प्रतिभा भी ब्राह्मण को दान दे। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करे। तदंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। स्मरण रहे कि उस दिन मूंगफली वनस्पति बैर आदि का तेल का उपयोग न करे। अधो वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र के सहित गणेश जी के मूर्ति के संपूर्ण विघ्न निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान कर दे। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की विजय होगी। इससे संदेह की कोई बात नहीं है। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। गुरु से दीक्षा लेने के समय वैष्णव आदि आरंभ में गणेश पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, दुर्गा, अग्नि आदि वशिष्ठ देवों की भी पूजा हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। इनके पूजन से चंडिका आदि मातृगण सभी प्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, भक्ति पूर्वक सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा का फल स्वरूप मनुष्यों को सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्दशी को पूजा शिव लोक में हुई है। इस दिन स्नान, दान, उपवास, पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से संताधिक फल होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन को निषेध किया गया है, इसलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को चंद्र दर्शन करने से कलंकित होना पड़ता है, इसलिए आज के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो ऐसा कहे, शीश ने प्रसेनजीत को मार डाला और जाम्बवान ने सिंह को यमालय भेज दिया। हे बेटा, रो मत, तुम्हारी सन्मत मणि यह है। ऐसे गणेश भगवान के कथा सुनिए और पूजा करिए और अर्घ दे के व्रत करिए और पारण करिए। इससे आपको फल प्राप्ति होगा, पुत्र दीर्घायु होगा और धन संपत्ति की पूर्ण होगी। तो इस बार 2025 का 12 तारीख को मंगलवार को गणेश चतुर्दशी मनाया जाएगा। सभी भक्तजन को जय गणेश भगवान की जय। ओम गण गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। जय गणेश भगवान की जय। विघ्न हरता कष्ट हरता गणपति बप्पा मोरया।